बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका शासक था राजा विक्रांत। वह न केवल एक वीर योद्धा था बल्कि एक न्यायप्रिय राजा भी था। प्रजा उसे अपने संरक्षक के रूप में मानती थी, लेकिन राज्य में एक अभिशाप मंडरा रहा था। एक मायावी भेड़िया जो दिन में मानव और रात में राक्षसी भेड़िया बन जाता था, निर्दोष लोगों का शिकार करता और उन्हें अपनी गुफा में बंदी बना लेता। इस आतंक ने पूरे राज्य में खौफ पैदा कर दिया। एक दिन जब भेड़िया ने एक सुंदर राजकुमारी को बलपूर्वक अपहरण कर लिया तो राजा विक्रांत ने प्रण लिया कि वह इस संकट को समाप्त करेगा। ये कहानी है उस संघर्ष की जिसने राजा विक्रांत को एक सामान्य शासक से महानायक बना दिया। राजा विक्रांत अपने दरबार में गहरे विचारों में मग्न था। दरबारियों और मंत्रियों ने भेड़िया के आतंक का समाधान निकालने का आग्रह किया। तभी दरबार में एक बूढ़ा संत उपस्थित हुआ। उसने राजा से कहा, ये कोई साधारण भेड़िया नहीं है, ये एक मायावी राक्षस है जिसे हराने के लिए साहस, समझदारी और दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया, ये भेड़िया पूनम की रात अपनी शक्तियों के चरम पर होता है। उसे हराने के लिए तुम्हें एक दिव्य भाला चाहिए। ये भाला जंगल में स्थित महाकाल मंदिर में रखा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। राजा ने बिना समय गवाए संत की बात मानी। वो अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों और सहयोगियों के साथ महाकाल मंदिर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में घने जंगलों और खतरनाक दर्रों को पार करते हुए राजा ने शिकारी नाम के एक व्यक्ति से मुलाकात की। तो शिकारी एक बहादुर व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसके परिवार को भेड़िया ने बेरहमी से मार दिया था। राजा ने उसे अपनी योजना के बारे में बताया और मदद मांगी। शिकारी ने कहा, ये भेड़िया सिर्फ तुम्हारे राज्य का दुश्मन नहीं है, ये मेरे जीवन का भी अभिशाप है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने महाकाल मंदिर पहुंचने का कठिन सफर तय किया। मंदिर में दिव्य भाला रखा था जिसे पाने के लिए राजा को एक परीक्षा देनी थी। मंदिर के पुजारी ने कहा, यह भाला केवल वही उठा सकता है जिसके हृदय में निस्वार्थता, साहस और सत्य की भावना हो। राजा ने अपनी निष्ठा और संकल्प से भाला उठाने में सफलता प्राप्त की। दिव्य भाला लेकर राजा और शिकारी भेड़िया की गुफा की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें कई मायावी प्रलोभनों और भेड़िया के भेजे दुष्ट जीवों का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से इन बाधाओं को पार किया। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि भेड़िया ने राजकुमारी को एक चट्टान पर बांध रखा है। गुफा में भयावह आवाजें गूंज रही थीं। भेड़िया ने जैसे ही उन्हें देखा, वो हंसा और गरज कर बोला, तुम मूर्ख मनुष्य मेरी शक्ति को नहीं समझते, आज मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। भेड़िया और राजा के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। भेड़िया की मायावी शक्तियां उसे बार बार बचा रही थीं। वो अदृश्य हो जाता और अचानक प्रकट होकर हमला करता। शिकारी ने अपने तीरों से भेड़िया का ध्यान भटकाया, जबकि राजा ने अपने दिव्य भाले से सही मौका ढूंढा। भेड़िया ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं अमर हूँ। राजा ने शांत होकर जवाब दिया, अमरता भी सत्य के आगे टिक नहीं सकती। आज तेरा अंत निश्चित है। अंत में जैसे ही भेड़िया राजकुमारी की ओर बढ़ा, राजा ने अपनी पूरी शक्ति से दिव्य भाले को फेंका। भाला सीधा भेड़िया के हृदय में जा धंसा। भेड़िया की चीखें गुफा में गूंज उठीं। उसकी मायावी शक्तियां खत्म हो गईं और वो वहीं ढेर हो गया। राजा विक्रांत ने राजकुमारी को बंधन से मुक्त किया। राजकुमारी ने उनकी वीरता और साहस को देखकर कहा, आपने न केवल मुझे बचाया बल्कि अपने राज्य को भी इस अभिशाप से मुक्त किया। आप सच्चे नायक हैं। शिकारी, जिसने अपने परिवार का बदला ले लिया था, ने राजा का धन्यवाद किया और जंगल लौट गया। राजा विक्रांत और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से हुआ। पूरे राज्य में शांति और आनंद का माहौल था। संत ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो निस्वार्थ भाव से अपने लोगों की रक्षा करे। राजा विक्रांत की इस विजय ने उसे अमर बना दिया। वो अपने राज्य में हमेशा के लिए एक महानायक के रूप में याद किया गया। इस तरह साहस, बुद्धिमानी और निष्ठा ने एक मायावी राक्षस का अंत किया और सत्य की